जादुई 2 केक का जादू। किसी गांव में रितिका नाम की एक लड़की रहती थी। रितिका स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। रितिका के पिता किसान थे। रितिका के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी रितिका के पिता रितिका की सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। उसी गांव में श्रुति नाम की एक लड़की रहती थी। श्रुति गांव के सेठ रामकिशन की बेटी थी। श्रुति और रितिका में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। रितिका जब भी अपनी दोस्त श्रुति के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज श्रुति के पापा श्रुति के लिए बहुत ही अच्छा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात। मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊँगा। सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात श्रुति को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर रितिका घर से चली जाती है। रितिका के घर से जाने के बाद रितिका की माँ रितिका के पिता से कहती है, आपने इसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। श्रुति तो बड़े सेठ की लड़की है, हम चाह कर भी उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो। रितिका अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी, और अभी से ही हम उसकी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। मैं बाजार जा रहा हूँ रितिका के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी, पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। रितिका के पिता शाम को एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। रितिका गाउन देखकर बहुत खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर श्रुति के घर चली जाती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 11,000 का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी ला कर दी है। अरे वाह श्रुति, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है, एक बार मुझे भी चलाने देना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर श्रुति अपनी साइकिल चलाने लग जाती है। रितिका दूर से श्रुति को देख रही थी। रितिका घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, क्या हुआ रितिका बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? रितिका के इतना कहते ही रितिका की माँ भड़क जाती है और रितिका से गुस्से में कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब तेरे को घर बेचकर तो साइकिल दिलाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। श्रुति एक बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता, हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। रितिका अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से श्रुति को साइकिल चलाते हुए देखती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। श्रुति रितिका से थोड़ी ही दिन बड़ी थी। श्रुति के 2 दिन बाद रितिका का बर्थडे आता था। श्रुति के माता पिता ने श्रुति का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी श्रुति के माता पिता ने श्रुति के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। रितिका जब श्रुति के घर गई तो उसने देखा कि श्रुति के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक लाकर दिया है। रितिका उस केक को एक टक निहारती रही। क्या हुआ, तो इतनी हैरानी से केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और महंगा केक कभी नहीं खाया होगा। बर्थडे खत्म होने के बाद रितिका अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ,
2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा केक चाहिए। अब आप मना मत करना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काटकर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, मैं हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर रितिका एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी रितिका को रोता देख रितिका के पास आती है और कहती है, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के माता पिता ने उसका बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। आप ही बताओ परी जी, हलवे के केक से भला जन्मदिन कौन मनाता है? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और कहती है, रितिका, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। परी जी, दूसरा केक क्या करेगा? इस दूसरे केक से तुम बहुत सारे केक ले सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर रितिका परी का शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। घर आकर रितिका अपनी माँ को सारी बात बताती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। 2 दिन बीत गए। आज रितिका का बर्थडे था। आज रितिका बहुत खुश थी। रितिका के माता पिता जादुई केक की मदद से रितिका को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। उस दिन से रितिका अपने माता पिता के साथ खुश रहने लगी। रितिका अपनी इच्छा पूरी करने वाले केक से एक बहुत अच्छा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा घर मिल गया। और उसके बाद रितिका ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता को एक केक की दुकान खुलवा दी। रितिका के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते और बेच देते। अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। रितिका अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगी।